हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं बीए सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वृत्त आरेख। वृत्त आरेख यानी कि सर्किल डायग्राम। वृत्त आरेख जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वृत्त आरेख एक द्विबिंबीय आरेख के अंतर्गत आता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि आरेख तीन प्रकार के होते हैं। एक बिंबीय आरेख जैसे कि दंडारेख, रेखीय आरेख इत्यादि, जो एक आयाम के आधार पर पढ़े जाते हैं। एक होते हैं द्विबिंबीय आरेख जो हम पढ़ रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से वर्ग आरेख हैं, इकाई आरेख हैं, वृत्त आरेख हैं इत्यादि को इसमें पढ़ा जाता है। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है वृत्त आरेख। ये द्विबिंबीय आरेख में आता है और किसी भी क्षेत्र को दिखाने के लिए हम लोग वृत्त आरेख बना सकते हैं। और वृत्त आरेख जनसंख्या के लिए बनाया जा सकता है, लैंड यूटिलाइजेशन या भूमि उपयोग के लिए बनाया जा सकता है। तो ऐसे आंकड़े जिसमें विविधता हो उसको दर्शाने के लिए वृत्त आरेख बनाए जाते हैं। वृत्त आरेख को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया गया है और वृत्त आरेख को ज्ञात करने का सूत्र होता है वृत्त आरेख बराबर उप विभाग का वास्तविक मान अपॉन कुल मान इंटू 360 डिग्री। यानी कि जो मान दिया जाता है उस मान को हम लोग ऊपर रखते हैं और जो टोटल होता है उस मान को नीचे रखते हैं। क्योंकि वृत्त 360 डिग्री का होता है इसलिए इसको इंटू 360 में बदल देते हैं। मान के चलें कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है और जब क्वेश्चन दिया जाता है तो ये केवल दो कॉलम आपको दिए जाते हैं। एग्जामिनर के द्वारा जो यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होती हैं उनमें केवल आपको ये दो कॉलम दिए जाएंगे और ऊपर लिखा होगा निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से सन 2015 के अनुसार भारत का भूमि उपयोग दर्शाते हुए एक वृत्त आरेख बनाइए। तो आपको एक वृत्त आरेख बनाना है और आपके पास केवल ये दो कॉलम वाला क्वेश्चन होगा, वो आंसर है इसलिए मैंने इसको एक ही में बना दिया है। तो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा भूमि का वर्गीकरण या भूमि के प्रकार होंगे और ये क्षेत्रफल है, करोड़ हेक्टेयर में दिया गया है। भूमि के वर्गीकरण की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ कृषि भूमि कितना है 14.02 करोड़ हेक्टेयर। यहाँ वन की बात करेंगे तो 6.68 करोड़ हेक्टेयर। अपर्याप्त भूमि 3.95 करोड़ हेक्टेयर। प्रति भूमि के लिए अकृष्ट भूमि 3.36 करोड़ हेक्टेयर और प्रति भूमि 2.40 करोड़ हेक्टेयर दी गई है। और आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्नलिखित आंकड़ों के द्वारा आप एक वृत्त आरेख तैयार करें। तो मैंने कहा कि वृत्त आरेख ज्ञात करते हैं, ये द्विबिंबीय आरेख है और इसको ज्ञात करने के लिए ये सूत्र जो दिया गया है कि वृत्त आरेख बराबर उप विभाग का वास्तविक मान, ये उप विभाग हैं, ये उप विभाग हैं। तो उप विभाग का वास्तविक मान इसका जैसे कृषि भूमि का 14.02 मान है, वन का 6.68 मान है। तो उप विभाग का वास्तविक मान अपॉन कुल मान, सबका टोटल भूमि का कितना है 30.41 करोड़ हेक्टेयर, ये कुल मान है या कुल टोटल है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मान जो दिया गया है ये यहाँ पे टोटल कर लेते हैं और ये हम लोगों को भूमि दी गई है। फिर ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आगे हम लोग दो कॉलम और बढ़ाते हैं और वो हमारे चारों के चारों वो आंसर कहलाते हैं। अब वही सूत्र लगा दीजिए आप लोग कि दिया गया मान, तो दिया गया मान कितना देखो आप लोग कृषि भूमि कितना है तो 14.02, तो 14.02 ऊपर लिख लो बट्टे कुल मान कितना है 30.41, तो 30.41 लिख लिया।
इंटू 360 डिग्री। तो 360 क्यों सूत्र में दी जाती हैं, या आप यह समझिए कि जब हम लोग किसी का व्रत बनाते हैं तो 360 का उसको अलग अलग डिग्री में मान ज्ञात करने के लिए गुणा करना पड़ता है। तो जब आप इसको मान रखेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 166 डिग्री, यानी कि जो कृषि भूमि है उसका मान आएगा 166 डिग्री। ऐसे ही वन है तो वन का दिया गया मान कितना है 6.68 बट्टे 30.41 इंटू 360, तो कितने का कोण आएगा सॉल्व करने पर 79 डिग्री। तो ये जो वन है इसका जो कोण का मान है वो 79 निकला। ऐसे ही अपर्याप्त भूमि का दिया गया मान, कुल मान, ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो हमको सबके अलग अलग मान प्राप्त हो जाएंगे। मान प्राप्त होने के बाद में अगला कॉलम और बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं संचयी मान या संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति के लिए क्या करते हैं कि जैसे पहले का मान देखेंगे तो कृषि भूमि का मान दिया गया है 166 डिग्री, तो यहां लिखा हुआ, यहां देखेंगे कि यहां पे कृषि भूमि का मान है 14.02। इसको हमने सॉल्व किया, कुल मान बटे दिया गया मान, तो ये आया 166 डिग्री। तो संचयी मान भी पहले मान जो होता है उसका उतना ही रहता है 166। दूसरे को हमने सॉल्व किया, वन को 6.68 हेक्टेयर को, करोड़ हेक्टेयर को, तो यहाँ पे दिया गया मान 6.68 बट्टे 30.41 इंटू 360 से करेंगे तो 79 डिग्री आया। अब अगले मान में क्या करते हैं, जब हम संचयी मान ज्ञात करते हैं तो पहला मान 166 प्लस ये वाला मान, इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 245 डिग्री। ऐसे ही तीसरा अपर्याप्त भूमि का 3.95 करोड़ हेक्टेयर को जब निकालेंगे तो 3.95 गुणा 30.41 बट्टे, और इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 46.8 डिग्री। जब 46.8 डिग्री को 2 से 45 को प्लस करोगे तो ये आएगा 291.8। तो ऐसे ही क्या करते हैं कि ये जो मान दिए जाते हैं इसको इसमें प्लस करते लाते हैं और लास्ट में आकर के 360 डिग्री हमारा मान आ जाता है। तो ये यहाँ पर 300 डिग्री मान आ गया, यानी कि हमने सभी पांचों मानों को इसमें अलग अलग विभाजित कर दिया। अब आप बनाएंगे कैसे, बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रकार और पेंसिल को लेते हैं और करीबन आप कम से कम 5 या 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर जो भी आपको सटीक लगे एक दूरी लेते हैं और एक वृत्त बना लेते हैं, गोल वृत्त। गोल वृत्त बनाने के बाद में जहां हमारी पेंसिल की नोक होती है यहां से लेकर के प्रकार की नोक से और ऊपर एक सीधी रेखा खड़ी कर देते हैं। ये आपके 0 डिग्री या 360 डिग्री को दर्शाएगी। फिर हम क्या करेंगे कि पहला कितना मान है 166, तो गोल जो चांदा आता है उस गोल चांदे को आप इसके ऊपर रखिए। उसके बाद में आप 0 डिग्री या 360 डिग्री ऊपर कर लीजिए। इसके बाद में 166 डिग्री, तो जहाँ भी 166 डिग्री आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आया वो निशान, यहाँ पर निशान लगा लो, यहाँ से एक रेखा इधर खींच दो। अगला कितने का है संचय में 245, तो 245 जहाँ भी बैठेगा यहाँ बैठेगा, तो 245 पे यहाँ पे एक लाइन निशान लगाओ और फिर एक सीधी रेखा बना दो। फिर अगला 291, तो यहाँ 291 आपने लगा दिया। फिर 331, ये 331 पे, और इस प्रकार से वो वृत्त अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान 166 डिग्री का है, यहाँ से यहाँ तक का मान जो दिया गया वो 79 का है। लेकिन चांदे में क्योंकि हमने संचयी मान ले रखे हैं तो हम बार बार चांदे को घुमाएंगे नहीं, उसी के मान पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ 0, यहाँ 166, ये 166 का मान रहेगा, ये आपको 245 का मान रहेगा, ये 291.8 डिग्री, 331, ये 331 का मान होगा और ये 0। चाहे तो आप एक बार चांदी को फिक्स कर लो और निशान लगा लो चारों तरफ से, और चांदी के सहारे आप लोग व्रत बना सकते हैं। इस प्रकार से ये व्रत बन के तैयार हो जाएगा। फिर आप इसमें क्या करेंगे, एक अलग अलग सेट देंगे। जैसे आपने इसमें कोई भी एक सेट दे दिया ऐसे तिरछा, ये ऐसा सेट दे दिया, इसमें आपने ऐसा सेट दे दिया, इसमें आपने डॉट 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 लगा दी, इसमें छोटे छोटे व्रत बना दिए, इसमें छोटे छोटे माइनस जैसे निशान लगा दिए। अब आपको क्या, अपने यहाँ पे एक इंडेक्स डालना पड़ेगा इस व्रत के पास में, और जैसे आपने ऐसे बनाया तो ये ऊपर वाला ये सिंबल किसको दर्शा रहा है, ये कृषि भूमि, तो यहाँ लिख दिया आपने कृषि भूमि। नीचे वाला सिंबल, ये वाला सिंबल किसको दर्शा रहा है, जैसे अब द वन,
तो वन के लिए आपने क्या ये वाला यूज किया है, तो यहाँ इसको डाल दो, यहाँ वन। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग बाकी की बाकी 5 इंडेक्सों को बना लेते हैं। और जब बनाते हैं इसको ड्राइंग शीट पे तो ऊपर लिख देते हैं वृत्तारेख या सर्कल डायग्राम, और जितनी कौन सी साल का ये डाटा दिया गया है ईयर का, उसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ये वृत्तारेख बन के तैयार हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम नया एक टॉपिक पढ़ेंगे इसी को प्रैक्टिकल का। थैंक यू।